हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज के इस वीडियो में हम इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। हमने पहले से ही एक इक्वेशन ले रखा है। एक छोटा सा इक्वेशन है x + 5 = 8। इस इक्वेशन में हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है x, 5 और 8, यानी कि यहाँ पर नंबर्स भी है और वेरिएबल्स भी है। 5 और 8 ये नंबर्स हो गए और x वेरिएबल हो गए। कोई भी किसी भी इक्वेशन में अगर x, y, a कोई भी अगर लेटर्स आते हैं तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और कोई भी नंबर आता है तो उसे हम नंबर कहते हैं, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। x को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब +5 को हमें इक्वल के राइट साइड लेकर जाना है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ सीख लें इस इक्वेशन के ज़रिए से कि कभी भी अगर कोई भी नंबर या फिर वेरिएबल अगर इक्वल के राइट साइड से लेफ़्ट साइड में आए या फिर लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाए, तो उस नंबर या वेरिएबल के आगे जो भी साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो इस केस में हम +5 को इक्वल के राइट साइड में लेकर जाएंगे, तो +5 यहाँ पर हो जाता है -5, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, इसीलिए हमने नंबर्स को राइट साइड लिख दिए हैं। तो हम x लिखेंगे इक्वल टू 8 से -5 कर देंगे, तो आ जाता है हमारा 3। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 3। एक और क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। a + 3 = 6। अब हमें यहाँ पर देखना है, ये नंबर है और 3 नंबर है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए हमें +3 को इक्वल के राइट साइड में लेकर जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे a = 6 और +3 को इक्वल के राइट साइड में लेकर आ जाते हैं तो हो जाता है -3। तो a का वैल्यू हमें मिल जाता है 3। इसी तरीके से एक और इक्वेशन लेंगे हम। इस बार हम एक माइनस का इक्वेशन लेंगे। पहले हमने x +5 लिया था, उसके बाद a + 3 लिया हमने। अब एक माइनस का इक्वेशन हमने लिया है y - 3 = 5। तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू निकालना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे y = क्योंकि नंबर्स को हम एक साइड ले जाएंगे और वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, तभी वेरिएबल का हमें वैल्यू मिलेगा। तो हमने इस बार -3 को इक्वल के राइट साइड में लेकर जाना है हमें। तो यहाँ पर -3 बन जाता है +3, और इसी तरीके से हमें y का वैल्यू मिल जाता है 5 + 3 = 8। ये हमें y का वैल्यू मिल गया। एक और हमने यहाँ पर इक्वेशन लिया है, और इस बार हमने पहले से थोड़ा टफ ले लिया है। ये भी बहुत ही ईजी है, क्योंकि y - 2 ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हमें
इस पार्ट को सॉल्व करना है, क्योंकि इस वाले पार्ट से 3, इसके आगे 3 लिखा है, तो इस केस में हमें 3 से y 3y हो जाता है, और ये 3 से पहले है प्लस और यहाँ है माइनस, प्लस माइनस हो जाता है -3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। अब ये हमारा सिंपल इक्वेशन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3y को एज इट इज रखेंगे और -6 को इज इक्वल के राइट साइड पर ले जाएंगे। ये 6 हमने यहाँ पर लिख लिया, -6 बन जाता है +6, 3y इज इक्वल टू हो जाता है 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3y और हमें यहाँ पर निकालना है y का वैल्यू, क्योंकि 3 और y बीच में इनटू है, और 3 को अगर हम इक्वल के राइट साइड में ले जाते हैं तो ये बन जाएगा डिवाइड, यानी 12/3। अगर ये 3 + y होता तो, और वह हम इक्वल के राइट साइड में लेकर जाते हैं तो +3 -3 बन जाता है यहाँ पर। अगर ये -3 होता और हम इक्वल के राइट साइड में लेकर जाते हैं तो ये +3 बन जाता, क्योंकि 3y इंटू था यहाँ पर, इसी वजह से 3 को जब हम राइट साइड में लाए हैं तो ये 12 के साथ डिवाइड हो गया है। अब 3 को हम काट देंगे, 3 के टेबल में 4 बार आता है 12, तो आंसर आ गया हमारा 4। y का वैल्यू आ जाता है 4। जो कुछ भी बताया है, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आया है तो एक चैलेंज आपके लिए है। x - 3 इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन में आपको x का वैल्यू कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।